जय हिंद। एसएससी देखो, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है बहुत सारी भर्तियां कराता है। तुम लोगों को पता ही होगा, जीडी, स्टेनो, फेज 6 और सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इसमें एक जो चीज़ आप देखोगे कि एसएससी सीजीएल के प्रति जितना लोग इतना पागल हुए जा रहे हैं, उतना अदर किसी पोस्ट के लिए नहीं है। अप्लाई उसके लिए भी करते हैं, तैयारी करते हैं, लेकिन उनकी जो ड्रीम एक पोस्ट होती है वो सीजीएल से होती है। उसके पीछे कई सारे रीज़न है, आज हम बात करेंगे उन्हीं रीज़न के बारे में। देखो, सीजीएल की पोस्ट चुनने का अगर कोई माने या ना माने, सबसे बड़ा एक जो रीज़न होता है वो होता है सैलरी। 65,000 से लेके 90,000 के बीच में सैलरी होती है इन इंडिया। अगर आप एमईए में बाहर कहीं जाते हो तो उसकी सैलरी तो फिर पूछो ही मत। लेकिन इंडिया में अगर जब तक हो आप, 65 से 90,000 के बीच में सैलरी होती है, ठीक है। ग्रॉस नेट सैलरी वो अपना देख लेना, लेकिन 65 से 90 बीच का होता है। तो अगर आप एक 9 to 5 जॉब में, एक 9 से 5 या 10 से 5 वाली नौकरी में 70-80 हज़ार रुपये मिल रहा है बिना किसी एक्स्ट्रा लोड के। देखो, अब मेहनत तो करनी पड़ेगी यार, नौकरी ऐसी सरकार पैसा नहीं दे देगी, लेकिन बाकी फील्ड में जब आप देखोगे ना जाके, तो ये मेहनत 10 से 20% है बस। तो पहला हो गया सैलरी। दूसरा होता है वर्क प्लेस। जब किसी से तुम बताते हो कि तुम कहाँ काम करते हो, तुम बोलते हो गृह मंत्रालय में, पीएमओ के अंडर काम करते हैं, क्योंकि बहुत सारी पोस्ट होती है जो पीएमओ के अंडर आती हैं। गजेटेड ऑफिसर की पोस्ट होती है, गृह मंत्रालय में होती हैं, आपका जो लोक भवन है उसमें, मतलब बहुत सारी जगह पे ऑफिसेज होते हैं। तो एक आप ये सोच के देखो कि गुड़गांव के किसी स्ट्रीट में एक ऑफिस आपका बना हुआ है और आप एक मिनिस्ट्री के अंदर, जो भारत सरकार की मिनिस्ट्री है, उसके अंदर काम कर रहा है। तो दोनों ऑफिस में ज़मीन आसमान का डिफरेंस होता है। तो दूसरी चीज़ है रिस्पेक्ट, जो कि वर्क प्लेस से आती है, जिस जगह पे तुम काम करते हो, क्योंकि उस जगह पे हर एक आदमी एंटर नहीं हो सकता है। दूसरी चीज़ ये है। तीसरी चीज़ क्या है सीजीएल को चुनने की जो बड़ी वजह है, तीसरी चीज़ वो ये है कि मतलब इतना कंफर्टेबल सिचुएशन में जॉब होती है। क्योंकि देखो, आधी से ज़्यादा जो पोस्ट होती है उसमें तुम देखोगे अधिकतर जो पोस्ट होती है वहाँ पे तुम्हें दिल्ली मिल जाता है। अधिकतर लोगों को तुम देखोगे दिल्ली जाते हैं, क्योंकि अगर आप देखो किसी भी पोस्ट के लिए, यहाँ तक कि सीबीआई के लिए भी देखोगे तो 70 से 80% लोग दिल्ली में ही रहते हैं। तो एक कहीं से भी आप आसपास के स्टेट में रहते हो, दिल्ली सबके लिए एक सेंटर है। या फिर अगर दूसरी जगह भी, दूसरे स्टेट में भी जॉब देते हैं, तो ऐसा नहीं होता है कि किसी गांव में तुम्हें डाल दिया, किसी टाउन में छोटे, नहीं। वो या तो सिटी की कैपिटल होती है, या फिर सिटी से ही कनेक्टेड कोई ऐसी सिटी होती है जो कि मतलब पॉश सिटी है एकदम। मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल लो लेवल की सिटी है, वो भी एक बेहतर अच्छी सिटी है। तो तीसरी चीज़ यही हो जाती है कि हमें जो जिस जगह पे काम करना है, जो प्लेस है हमारा, वो बहुत सही है, ठीक है। आखिरी चीज़ की अगर हम यहाँ पे बात करें, देखो अगर कहीं पे भी तुम जॉब करते हो, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर में हो गया, यहाँ पे हो गया, नौकरी जाने का खतरा है। आजकल जो एआई चल गया है उसकी वजह से कितनी नौकरियां खतरे में आ गई हैं। तो सबसे जो मेन रीज़न है वो है नौकरी जाने का खतरा। और दूसरी चीज़ यार ये भी है कि प्राइवेट सेक्टर में तुम कितनी भी मेहनत कर लो, कुछ भी कर लो, तुम्हें वो इज्जत नहीं मिलती है कभी भी। ये ध्यान रखना, कभी भी उस तरीके की इज्जत नहीं मिलती है जो आज एसएससी में अगर कोई एमटीएस भी लगा है उसको मिलती है। तो आखिरी बात यही थी, रिस्पेक्ट और सिक्योरिटी की। इसलिए सब सीजीएल चूज करते हैं, क्योंकि सीजीएल की पोस्ट जो है वो वाकई में बहुत मतलब प्रभावशाली पोस्ट है। तो तैयारी कर रहे हो तो ऑल द बेस्ट है। राम राम, जय हिंद।